प्रेम क्या है? प्रेम तो हमारी श्री राधा रानी और ठाकुर जी ही हैं। क्या हम राधा और श्री कृष्ण से सिर्फ प्रेम ही सीख सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ सीख सकते हैं? 64 कलाओं से परिपूर्ण है, अच्छा, वो एक गुण कैसे दे सकते हैं? फिर भी श्री कृष्ण को राधा जी ही इतनी क्यों प्रिय? गोपी रूप नहीं है राधा जी, वो अच्छा। भगवान कृष्ण का ही एक परम तत्व है, ईश्वर सत्य है, परम सत्य है। तो कैसे यूथ को अध्यात्म की ओर जोड़ा जाए? ये जो सोशल मीडिया है, हम्म, कहीं ना कहीं यूथ को जोड़ने का एक बहुत सुंदर और सबसे सहज साधन है। एक विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। पूरा जीवन बदल दिया। जी जी जी। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल और केवल इस संसार में रह करके भगवत भक्ति शक्ति के साथ जिस संसार में आए हैं उसी संसार का कल्याण करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। आज का पॉडकास्ट जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनको आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा होगा। वो काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे अपने विचारों के लिए, यूट्यूब पे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है आप लगातार उनको देखते रहते हैं। आज की यूथ को वो अध्यात्म से जोड़ने का काम कर रही है। आज हमारे साथ में है लक्ष्मी प्रिया पांडे जी। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। राधे राधे, बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद राधे। हिम्मत जी। आप बहुत पॉपुलर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपके विचार मैं काफ़ी सुनता हूँ, आपके रील्स, आपके शॉर्ट्स में बहुत देखता हूँ। एक बार मैं आपका थोड़ा सा, ये आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपका जानना चाह रहा हूँ। जी, मैंने 2019 में ठीक है। इस अध्यात्म का जो अध्ययन है, ग्रंथों की चर्चा और ये सब मैंने प्रारंभ किया। 2019 में? हाँ जी। और ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? ये तो राघव जी की कृपा ही हम कहेंगे, हम्म, क्योंकि हमको परिवार का जो वातावरण है ठीक है। वो जन्म से ही मिला है। अच्छा। हमारी दादी, बाबा और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जैसा कि पूज्य बाबा जी हमारे बताते हैं, तो पूरा ये स्पिरिचुअलिटी के ही चारों ओर घूमता रहा है हमारा जीवन। तो ठाकुर जी की कृपा ही मैं कहती हूँ कि उसी कृपा की प्रसादी है जो मुझे मिली है। क्या बात। और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने ग्रंथों का अध्ययन 2019 में शुरू किया। जी। और कि क्या है श्रीमद् भागवत का, मेरे अंदर बड़ी उत्कंठा जगी कि इसके अंदर क्या है, कथाएं, क्या चरित्र है भगवान जी के। तो उसको जानने के लिए फिर मैंने केवल पढ़ने के उद्देश्य से उसको उठाया था। ठीक है। कि क्या है, तो वहीं से ये क्या शुरू है? हुई चर्चा। क्या है? कहें तो पूरा जीवन को जीने का एक सुंदर माध्यम, इस संसरती संसारा का जो क्रम है कि ये संसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो किस प्रकार एक मानव जीवन को बढ़ना है इस संसार में, इसका क्रम बड़ा सुंदर बताया गया है। जिसने ग्रंथ का आश्रय ले लिया है उसके मन की ग्रंथि खुल गई है। क्या बात, क्या तो बात है। ये सब अनुभव केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा और ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही आज हम यहाँ आपके मध्य में बैठे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ग्रंथों का सानिध्य लिया, जी। तो आपने कहीं से सीखा, किसी को गुरु बनाया अपना? क्या कहते हैं, पूर्व जन्म के जब प्रबल होते हैं आपके कर्म, तो उसी की प्रसादी है, ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा कोई विचार ये मन में मेरे स्वयं आया कि पिताजी से मैंने पूछा, पिताजी क्या है, कथाएं क्या होती हैं। क्योंकि इसके पहले का 2019 के पहले का जीवन एकदम सामान्य, जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, घर आता है और सामान्य जीवन, खेलना कूदना वैसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन ये ऐसा विचार मन में आया और हमने पिताजी से पूछा। 2019 से पहले लक्ष्मी प्रिया जी क्या बनना चाहती थी? ये क्वेश्चन मैंने गुरु माँ से भी पूछा। जी गुरु माँ रेणुका पुंडरीक गोस्वामी जी, जी अभी हाल ही में उनके साथ में पॉडकास्ट हुआ था। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। जी 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 ठीक है। मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद जी, में आज वो अध्यात्म के क्षेत्र में है। तो जी। मैंने उनसे भी पूछा और आपसे वही पूछ रहा हूँ अच्छा। कि 2019 से पहले लक्ष्मी प्रिया जी क्या बनना चाहती थी? मुझे डांसिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी से 8 साल कथक डांस सीखा था, क्लासिकल।
और उसी को जोड़ते हुए हमें योग को आगे ले जाना था। तो मैंने इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम मैसूर से मैंने किया। और उसके बाद यही इच्छा थी कि जो है अपना जो है एक योगा स्टूडियो कह सकते हैं या योगा क्लास आगे बढ़ानी है। इसी का विचार चल रहा था। हम क्लासेस करके मैसूर से लौटे थे और फिर ठाकुर जी ने अपनी ओर यूँ इस प्रकार से पूरा जीवन बदल दिया। जी जी जी। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल और केवल इस संसार में रह करके भगवत भक्ति शक्ति के साथ जिस संसार में आए हैं उसी संसार का कल्याण करना। क्या क्या बात। राधा कृष्ण जी, हम राधा कृष्ण सुनते हैं, हमने उनके प्रेम के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या हम राधा और श्री कृष्ण से सिर्फ प्रेम ही सीख सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ सीख सकते हैं? मूल रूप से एक बात कहते हैं कि श्री ठाकुर जी और राधा रानी के उस भाव से हम प्रेम ग्रहण करते हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति कहते हैं। आज किसी को उदाहरण देना हो तो सर्वप्रथम श्री राधा माधव जी का ही नाम सबके मुख पर आता है। लेकिन ठाकुर जी ने कहते हैं जो 64 कलाओं से परिपूर्ण है, अच्छा। वो एक गुण कैसे दे सकते हैं? केवल प्रेम का। देखिए प्रेम पूर्ण है, लेकिन उसके जो प्रेम के छोटे छोटे क्रम हैं, जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों से जोड़ करके ही प्रेम बना है। जैसे ठाकुर जी प्रेम देने से पहले व्यक्ति को विरह देते हैं। अच्छा। ये बड़ी गहरी बात है कि जीव को यदि वास्तविक प्रेम मिलेगा तो उस प्रेम को पाने से पहले उसे विरह के मार्ग से जाना पड़ेगा। राधा जी का जो प्रेम है, ठाकुर जी जब छोड़ करके गए पूरी गोपियों को और मथुरा की ओर जाने लगे तो सब विरह में बैठ करके एक ही बात कह रही है कि अदर्शने दर्शनोत्कंठा दृष्टि विच्छेद भेरुता। गोपियाँ ये भाव कह रही है कि हे कृष्ण तुम कहाँ हो, और ढूंढते हुए चारों ओर डोल रही हैं, विरह में व्याकुल है। तुरंत ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। रुरुदा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ठाकुर जी को देखने की लालसा गोपियों की, ये देख करके ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी को समझ नहीं आता कि ये गोपियाँ रो क्यों रही है, मैं तो सामने खड़ा। वो प्रश्न करते हैं गोपी से कि हे गोपी तुम इस तरह रो क्यों रही हो, मैं तो आ गया तुम्हारे समक्ष। तो गोपी कहती है कि कृष्ण जब तुम नहीं होते हो तो हम तुम्हें ढूंढते हैं, तुम नहीं मिलते हो तो रोते हैं। ठाकुर जी ने कहा अब तो मैं सामने खड़ा हूँ, अब क्यों रो रही हो? तो वो कहती हैं कि नहीं होते हो तो इस कारण से रोती हो कि तुम मिल नहीं रहे, और जब मिल जाते हो तो इस वियोग में रहते हैं कि कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ। तो अदर्शने दर्शनोत्कंठा दृष्टि विच्छेद भेरुता। मेरा अगला जो सवाल है वो इसी पे है। श्री कृष्ण जी के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी है, राधा जी के बारे में इतनी कहानियाँ नहीं सुनी। इतनी गोपियाँ थी, फिर भी श्री कृष्ण को राधा जी ही इतनी क्यों प्रिय थी? देखिए राधा जी का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण से विलग नहीं है। अच्छा। राधा कहते हैं ये जो ऋषि मुनि है, दंडकारण्य के ऋषि हैं, ये सब गोपी रूप में प्रकट हुए हैं। और ये इन गोपियों की यदि चर्चा की जाए तो ये गोपियाँ कहते हैं इनकी आह्लादनी शक्ति है राधा। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मिनी अन्य स्वदारेशु विष्णु रेशान पायिनी देवत्वे देव देहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। कहते हैं उनका स्वरूप ऐसा है कि जब प्रभु राम रूप में आते हैं तो वही महालक्ष्मी सीता जी के रूप में आ जाती हैं। ये कोई अलग तत्व नहीं है, गोपी रूप नहीं है राधा जी। वो भगवान कृष्ण का ही एक परम तत्व है। जैसे दीपक है और उस दीपक का जो प्रकाश है वो राधा रानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ठीक है, मतलब एक ही है जी। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। वो मिले भी हुए हैं और एक दूसरे से विलग भी हैं। देखने में लगता है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन परम तत्व है। और कहते हैं जब इस तत्व का बोध जिसको हो जाता है, जैसे गोपियों को हो गया, तो गोपियों ने राधा जी को गोपी मात्र नहीं माना, वो तो कहते हैं वो परम तत्व है गोपी। तो कहते हैं वदन्ति तत्तत्व विदा तत्वम यदि ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो गोपियाँ जहाँ देखती हैं उनको राधा रानी का वो परम रूप ही दिखाई देता है। अच्छा। तो वो भगवान की ही एक शक्ति है। आप मुझे बताइए, ईश्वर सत्य है? परम सत्य है। परम सत्य है जी। संसार उन्होंने बनाया है जी।
तो संसार को हम झूठ क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जो संसार है, कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो सत्य है, सर्वरूप है और सब जगह विद्यमान है, वो भगवान ही परम सत्य हैं। लेकिन उन्होंने जो संसार बनाया है हमारे आपके लिए, वो कहते हैं कि एक प्रकार से, जैसे कहा संसरति ति संसारा, ये माया का ही एक रूप है जहाँ आपको आ करके एक लीला करनी है, अपने कर्म का फल भोगना है और भोग करके चले जाना है। व्यक्ति को ये लगता, जब अहमता आती है तो उसको लगता है कि इस संसार में हम आए हैं तो जाने वाले नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा असत्य है। आप एक बार आए हैं तो आपको लौट करके जाना है। सपने होय भिखारी नृप रंक नाक पति होय जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जो। कहते हैं सपने में तो व्यक्ति कुछ भी सोच ले, सब कुछ सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, हम जगते हैं तो लगता है सब कुछ झूठा था। तो ये एक प्रकार से मृग तृष्णा है। जैसे मृग को लगता है धूप में सड़क पर पानी भरा भरा सा दिखता है, बिल्कुल, इसको मृग मरीचिका कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पास जाता है उसको सब झूठ लगता है। तो जब तक आपको यहीं पर आता है अध्यात्म, यहीं पर आते हैं ग्रंथ, इसी बात पर कहते हैं जब तक आपको इसका अध्ययन नहीं होगा, इसकी समझ नहीं होगी अध्यात्म की, आपको जगत के वास्तविक रूप के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ये संसार एक भवाटिका है। आप यहाँ पर आए हैं और आपको भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं देखने को मिलेंगी, सब कुछ बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन एक क्षण के बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम हर दिन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको जाते हुए देखते हैं। कुछ देर के लिए आभास भी होता है कि हमें भी जाना है, जब हम उनके साथ में उस क्रिया में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर वापस करते हैं, थोड़ी देर में हमारा रूटीन शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हम अमर हैं। मतलब हम ना तो भगवान को और ना ही अपनी मृत्यु को, जो कि बिल्कुल सत्य है, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। और आज के यूथ को, जैसे आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज के यूथ को अध्यात्म से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है। आप देखिए रील्स में, शॉर्ट्स में, पता नहीं क्या क्या आप उसको यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसको उपयोग कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, है ना। लेकिन बहुत सारा यूथ जो है वो डाइवर्ट भी हो गया और उसको मिसयूज भी कर रहा है। तो कैसे यूथ को अध्यात्म की ओर जोड़ा जाए? उसके लिए देखिए बड़ा ही सुंदर ये जो भाव आपने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं यूथ को जोड़ने का एक बहुत सुंदर और सबसे सहज साधन है सोशल मीडिया। सही बात है। उसके लिए ये जो कथाएं होती हैं, जो भगवत चर्चा होती है, और कहीं ना कहीं इसको, इस पॉडकास्ट को भी जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा सुंदर माध्यम है। यूथ जो है, जो हमारा युवा वर्ग है, इस भाव को बड़ा सुंदर, पॉडकास्ट को बड़े रुचि के साथ में देखता है कि कोई व्यक्ति कम शब्दों में, क्योंकि इसमें देखिए कथाएं होती हैं 3 घंटे 4 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी हो गया तो 5 घंटे की भी। सही बात है। उतना समय नहीं है। पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम है कि 30-40 मिनट में आपके पास छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो ये पॉडकास्ट गागर में सागर भरने का काम करता है कि कम शब्दों में खूब अच्छी बात आपको दे देता है। तो ये जितना मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा होगा आध्यात्मिक चर्चा, हर विषय जिसका जो है उस भाव पर जितनी चर्चा होगी, हर एक व्यक्ति उस चीज़ को आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस व्यक्ति की रुचि तो उसमें जागृत होगी, क्योंकि इसका बढ़ना बहुत आवश्यक है। ये अगर बढ़ेगा तो उतनी तेजी से फैलेगा भी। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसको समय नहीं लगता एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचने में, तो इसको भी एक प्रकार की बीमारी ही समझें। वो बीमारी बढ़ाता है, ये बीमारी को दूर करता है। तो समझिए कि चारों ओर फैली जो बीमारी है, हमारी मानसिकता और
उसको दूर करने का केवल और एक केवल दवा ये आध्यात्मिकता है। यूथ ठीक है डाइवर्ट हो रहा है, जी। लेकिन बहुत सारा यूथ उसमें आप भी आते हैं। जी, जी। उसमें अभी कुछ दिन पहले जानवी सिंह जी भी आई थी। जी, जी, जी। वो शादी संस्कारों की, जी। हमारी धरोहर की बात करते, गीता जी के बारे में बात जी। करते, गुरु माँ भी आए थे ना। जी। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा यूथ, जी। लेकिन बहुत सारा यूथ सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से उपयोग भी कर रहा जी, है जी, जी। और अपने विचार फैला भी रहा जी, जी। है ना। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर कुछ लोग कहते हैं बड़े, मतलब उनको लेकर है ना बड़ा वो रहता है जी। कि बड़ा सुखद जीवन उन्होंने जिया, जी, इतनी जी, जी। गोपियां थी, ये थी, वो हाँ। थी। क्या ये सत्य है? देखिए 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। ठीक है। एक श्री राम अवतार हाँ। और एक श्री कृष्ण अवतार। हम्म, इसमें भगवान ने पूर्ण लीला की है अपने श्री मानव कृष्ण, स्वरूप की। ठीक है। जी। तो हमारे ठाकुर जी का तो क्या ही कहना, जिनमें कहते हैं सौशील्य, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गंभीर्य, धैर्य, स्थैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व और कृतज्ञता। न जाने हम्म, कितने कितने गुण विद्यमान हैं हम्म, और वो उन्हीं गुणों को ले करके हमारे आपके मध्य में जिन्होंने द्वापर युग में लीला की है। कहते हैं वो चंचल चपल भी हैं, करशती थी कृष्णा, जिनके नाम में ही है कि अपने नाम से ही सबको आकर्षित कर लें, वो कृष्ण हैं। तो कहते हैं उनके भीतर कोई एक रस नहीं है, वो अनंत गुणों के धाम हैं। क्या बात है। लेकिन कहते हैं वो परम धाम ही केवल और केवल नाम के आश्रित हो जाता है, नाम से बन जाता है। क्योंकि कहते हैं इस कलिकाल में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। उनके भीतर इतने गुण विद्यमान हैं, लेकिन वो केवल एक गुण पर रीझ जाते हैं भक्त से, वो क्या है? नाम का गुण। अच्छा, इस कलिकाल में नाम ही सर्व प्रधान है। नाम को जाप कैसे किया जाए? देखिए नाम ही एक केवल ऐसा भगवान का है जिसके लिए कोई समय कोई नियम का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। आप कभी भी कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप ले सकते हैं। और भगवान का नाम जब याद आ जाए तब लिया जा सकता है। कोई अपवित्र पवित्रता का कोई वो नहीं कहा गया। बाकी चीज़ों में है कि श्लोक बोलना है आपको, तो उसके लिए आपको स्नान करके शुद्ध हो करके आचमन करके तब आप श्लोक का पाठ करिए। और लेकिन भगवान के नाम के लिए कहा गया कि नाम इस संसार में सर्व प्रधान है। लक्ष्मी प्रिया जी, पता है क्या, जब ये प्रक्रिया होती है ना कि आप पे रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कि अगर आपको किसी मंत्र का उच्चारण करना है तो उसके लिए आपको ये विधि फॉलो करनी होती है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज बता रहे हैं ना, गुरु माता ने बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सुबह उठें, आप नाम जप कीजिए, आप रात को सो रहे आप नाम जप कीजिए, और आपको किसी मंत्र को बोलने की, आप सिर्फ आपको नाम लेना, और नाम ही आपके जीवन का में उद्धार कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी और वो 64 कलाएं 64 दिनों में सीखी थी। जबकि अगर एक विद्यार्थी एक कला को भी सीखता पूरा जीवन लग जाता है, तो कैसे, अगर उसको जल्दी वो चीज़ें सीखनी हो, वो कैसे सीख सकता है? इसमें मेरा निज का अनुभव भी है। जब मैंने अध्ययन शुरू किया इस ग्रंथों का, तो उसमें मैंने ये पाया कि जब वहाँ पर श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो आपके लिए कोई भी चीज़ अदेय नहीं है। आपका जो लक्ष्य है आप उसको पा सकते हैं, लेकिन क्या है, आप अपने नियम से हटिए मत। आप जैसे आप कह रहे हैं ठाकुर जी ने 64 कलाएं 64 दिनों में पाली। जी जी। यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति जो इस चीज़ को सुन रहा है, जो कभी बाद में सुनेगा, वो हर एक व्यक्ति उसी प्रकार जो वो चाहता है वो पा सकता है, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि जिस प्रकार ठाकुर जी ने इतने डेडिकेशन के साथ में जिस समय पे जो काम है वो वही किया है उन्होंने, उतनी लगन के साथ में, उतने ही भाव के साथ में आप अपने काम को करिए, तो आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप अदेय हो ठाकुर जी से या अपूर्ण रह जाए। तो लगन बहुत आवश्यक है। लगन बहुत आवश्यक है, नाम जप बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी प्रिया जी, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 14-15 साल से 2 विषयों पे काम कर रहा हूँ। एक मेरा सब्जेक्ट है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स जो वेदों से आया है, ऐसी है वैदिक मेमोरी टेक्निक्स। हालांकि उनको मेमोरी टेक्निक्स बोला जाता है,
लेकिन मैंने क्या मतलब बाबा ने दिलाया जी। वो वैदिक मेमोरी टेक्निक्स, वो भी हमारे वेदों की ही है। क्योंकि आप पुराने समय में देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे या जो उनके शिष्य होते थे, जो गुरुकुल की पद्धति होती थी, जी। सबको सारे के सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब कंठस्थ होता था, जी, जी, है ना? इतने हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों श्लोक। जी। लेकिन बाद में जो ये अंग्रेज़ों वाला सिस्टम आया, लॉर्ड जी। मैकाले आए, हाँ। इन्होंने हमारे जितने भी ग्रंथ वगैरह थे, इनको नष्ट करने का काम किया। जी, जी। और जो शिक्षा थी, जो हमें आगे बढ़ा सकती थी, जो हमारी धरोहर थी, उससे हमें वंचित करके अपनी चीज़ें इम्पोज़ कर दी, जो आज जी। हम रट्टाफिकेशन करके, जी, जी, जो जी। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं। बिल्कुल। ठीक है? जबकि हमारी चीज़ें, उन पे रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, जी, आज भी जी, जी। रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, ठीक है? तो मैं पिछले 14-15 साल से इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो अभी हमने कुछ बच्चे हम ऐसे तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, जो गीता जी के 700 श्लोक क्या बात है। भगवान की कृपा से, देखो बिना कृपा के वो हो जी, ही जी। नहीं सकता, है ना? बिल्कुल, भगवान की कृपा से, जी। ब्रह्मचर्य से, हुँ। है ना? और कुछ जो हमारी टेक्निक्स है, और वो भी मेरी बनाई हुई नहीं है, वो जो जी, भी जी, हमारी जी। प्राचीन टेक्निक्स है, उन बिल्कुल। टेक्निक से हुँ। गीता जी को याद किया जा सकता है, और जय हो, 700 के 700 श्लोक। जय तो हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही बच्चे तैयार होंगे ना, वो आपसे अरे वाह! मिलवाएँगे वाह! भी जय उनका। हो। बहुत-बहुत जी, जी। सुंदर। विद्यार्थी जीवन की दुविधाएँ होती है जी, बहुत ज़्यादा, मतलब जी, बच्चे हैं ना, आप देखो उन पे जो अभिभावक भी हैं, वो जी। बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिज़न करते रहते हुँ। हैं। मेरा बच्चा आईआईटी करेगा, मेरा बच्चा जी। डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस। 4-5 चीज़ें उस बच्चे को रटा दी गई है, जी, बल्कि उनका मन हो या जी, ना हो। एक मेरा सवाल तो यही है कि आपके जो पिताजी हैं, जी। क्या उन्होंने भी ऐसा बोला था, या उन्होंने सिर्फ़ आपको सहयोग किया? अ, देखिए हमारे परिवार में मूल रूप से माँ और पिताजी, हुँ, इन्होंने ही आज जो भी हम जिस भी स्तर पर हैं, हुँ। वो सब उन्हीं की कृपा नहीं, और आप एक बहुत आशीर्वाद अच्छे है। सत्र पे आज के दिन। तो उन्होंने हमेशा मुझे मैंने किसी भी लक्ष्य को लिया है हुँ, या अपनी रुचि उनको बताई है, हुँ, तो हमेशा उन्होंने मुझे आगे ही बढ़ाया है। हुँ, कभी भी उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बताए हुए लक्ष्य पर आप चलो, हुँ। जिसमें आपकी रुचि है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। प्लीज़ पेरेंट्स है ना, इस तो बात को सुनिए, हाँ, लक्ष्मी प्रिया जी की बात को, और आप ये ना पेरेंट्स को सीधा मैसेज जी, दीजिए, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कि जैसे हाँ, आपके पिताजी ने आपको सहयोग किया, तो जी, आज जी, आप ठाकुर जी की कृपा से, बिल्कुल, पिताजी बिल्कुल, के सहयोग से आज आप बिल्कुल। यहाँ पे बैठे हैं, जी, जी। है ना? तो जी, बताइए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी क्योंकि मुझे अब ये सारी चीज़ें मुझे धीरे-धीरे समझ में आती हैं। हुँ, उस समय जब 2019 में भी मेरा एक कह सकते हैं कि ये विचार करने के सामर्थ्य नहीं था, हुँ, एक बचपना ही था। सही बात है। और जब मैंने पिताजी को कहा कि मुझे क्लासिकल डांसिंग, कथक सीखना है, हुँ, तो तब मैं तो बड़ी छोटी थी। हुँ, उस समय भी उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया क्या कि बात है। बहुत अच्छा है, हुँ, आप सीखो। तो मैंने 8 साल सीखा। उसके बाद आप ये विचार करिए कि अभी मैं उस ओर चल रही थी, मैंने बोला कि नहीं मुझे इसमें ही आगे जाना है, हुँ, और अचानक से मेरी इच्छा उसमें नहीं हुई, मैंने कहा मुझे योग सीखना है। अच्छा। उन्होंने उस चीज़ पे मना नहीं किया। हुँ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आपकी इच्छा है तो आप सीखो। हुँ, तो फिर मैंने योग सीखा। अच्छा। अब आप ये देखिए पहले उधर पढ़ाई चल रही है, डांस, बीच-बीच में हम लोगों ने 1-2 साल तो हमने और मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, हुँ, और उनसे हमने आर्ट भी सीखी 2 साल जा कर के। हुँ, तो उन्होंने हर एक चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ में कभी रोका नहीं। हुँ, उससे क्या हुआ हम लोग के विचार खुलते गए। हुँ, जिस ओर भी हम लोग बढ़े, उसमें कुछ ना कुछ अनुभव हम लोग को आता रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, हुँ, और उसी की देन है। परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, हुँ, अगर वो आपके साथ हैं हुँ, और वो आपको प्रेरित कर रहे हैं बहुत बड़ा, आपके बहुत काम बड़ा। में, हुँ, तो फिर क्या होता है कि आप अपने स्तर से सोच पाते हो। पहले क्या होता है अगर पेरेंट्स कह रहे हैं, तो आप उनके विचार का समझ रहे हो, उनके हुँ, विचार से कर रहे हो। हुँ, उसमें आपकी रुचि नहीं है, हुँ, और कोई भी काम हिम्मत जी बिना रुचि के हो ही नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल सही जैसे बात। 2 भाव है, हमारी जिसमें प्रसन्नता होगी हम बड़े खुशी से वो काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी जाता है, तो एक तो प्रारंभ में सुबह वाली घंटी बेल बजती है, तो उसमें थोड़ा-सा लगता है अब तो शुरू हो गया शुरू, हाँ, स्कूल। हाँ। अब वही घंटी जब लंच वो में बजती है, तब भी थोड़ा-सा तो खुश होता है थोड़ा-थोड़ा सा, कि कि लंच होने चलो वाला है। लंच हो गया अब तो, हुँ, थोड़ा-सा इधर-उधर दोस्तों से मिलना, इधर-उधर जाने को मिलेगा। वही घंटी जब शाम में बजती है छुट्टी के समय, हुँ, तो क्या खुशी होती है एकदम प्रबल, कि अरे अब तो मेरे मन का काम हो गया।
तो ये कहा गया कि उसी प्रकार से कि जिसमें आपकी रुचि होगी, जिसमें मन लगेगा आपका, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत खुशी-खुशी करेंगे। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, वो मुझे बार-बार उसको मतलब याद करके भी मुझे हँसी आ रही है। जब मैं गाँव में था जी, जी। तो उस समय तक मेरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुझान था नहीं। तो सैटरडे का जो दिन होता था, तो जो भी टीचर्स वगैरह कुछ भी वर्क वगैरह देते थे, तो सैटरडे को मैं जानबूझ के करके नहीं जाता था। टीचर्स डंडे लगाते थे, मैं हँसता था। टीचर्स कहते थे, "हँस क्यों रहा है डंडे लगने के बाद भी? माँ कल संडे है।" तो फिर वो जी। क्या है, माँ कल छुट्टी का दिन? तो मतलब ये होता था कि जो छुट्टी है, जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी बिल्कुल आपने फैक्ट बताया हाँ, कि बिना रुचि के हाँ, आज अगर मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, जी। आज बाबा श्याम की कृपा से 34 जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, वो 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बिना रुचि के मैं बना ही नहीं सकता था, क्योंकि एक-एक रिकॉर्ड में कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है तो उसकी 10,000 बार, मतलब जी। पुनरावृत्ति कितनी बार, हाँ, है जी, ना? जी, जी। हम किसी चीज़ को कितनी बार रिपीट करते हैं? जी। 2, 4, 10, 15, 100 बार करके बोर हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। 10,000 बार, तब जाके एक रिकॉर्ड बनता है, और वो बिना रुचि के नहीं हो सकता जी, था। इसलिए जितने भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, लक्ष्मी प्रिया जी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों की रुचि को देखिए कि बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, और अगर आपने उस काम में ही उनको आगे मोटिवेट किया, वो बहुत आगे बढ़ जाएँगे। और आज के समय में कुछ लिमिटेड स्कोप नहीं है कि बच्चा आईएएस ही बनेगा, बच्चा सीए ही बनेगा, बच्चा आईआईटी में ही जाएगा। हज़ारों विकल्प हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। दोबारा से अपने सवाल पे आते हैं जी, कि जी। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी दुविधाएँ जी, होती जी। हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन दुविधाओं के बारे में कि एक बच्चा, एक विद्यार्थी कैसे निकल सकता है, कुछ जी, बोला है? बिल्कुल कहा है। देखिए जीवन में जब हम एक विद्यार्थी होते हैं, जी। तो वो विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है, श्री ठाकुर जी भी विद्या केवल प्राप्त करने से आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हो जाती। हुँ, ये बड़ी सुंदर बात अध्यात्म में कही गई कि विद्यालय में अगर विद्यार्थी जा रहा है, तो केवल और केवल विद्या मिल रही है। हुँ, और विद्या अब वो प्राप्त करने के बाद ना जाने जहाँ उसका मन करेगा, वो उस विद्या का उपयोग करेगा। सबके जीवन में यही होता है, विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या का जहाँ उपयोग है, विद्यार्थी उसको वहाँ लगाता है। सही बात है। जिसका जैसा भाव है, जी। जिसके मन में जो विचार है उस विद्या को लेकर के। हुँ, ठाकुर जी ने कहा है कि विद्या प्राप्त करके ही विद्यार्थी पूर्ण नहीं होता। हुँ, विद्या के साथ-साथ उसको विवेक की उतनी आवश्यकता है। हुँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हुँ, विद्यालय में तो केवल विद्यार्थी को विद्या ही मिल रही है, हुँ, लेकिन अगर उसको विवेक की प्राप्ति करनी है तो उसको ग्रंथ का, कथा का, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, स्पष्ट रूप से कहा गया है। हुँ, तो इसलिए जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण ही तो इस भाव को कह रहे हैं, तो उनके ही चरित्रों का श्रवण करने से बुद्धि का प्रक्षालन होगा। तो हुँ, आप कहीं भी, जहाँ कहीं भी सुंदर भाव, कथा, भजन, सत्संग हो रहा हो, ज़रूर सुनना चाहिए। और हुँ, कथाओं में तो जितने कथावाचक हैं, संत महज्जन हैं, हुँ, सब ये निवेदन भी करते हैं। कहते हैं कि अगर वृद्ध कथा में आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलती चली का बेला है। सही बात है। अब वो तो ना पढ़ने विद्यालय जा सकते हैं, ना खेल कूद दौड़ सकते हैं। हुँ, एक ही काम बचा है अब तो, सत्संग सुनना। हुँ, लेकिन वो कहते हैं अपने साथ-साथ में आप बच्चों को भी लेकर के आइए, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। हुँ, इनसे ही इस संसार का निर्माण होना है। हुँ, तो बच्चे जब जाते हैं कथाओं में, वहाँ जब सुनते हैं सत्संग, तब स्कूल में सीखी हुई विद्या का किस प्रकार से उपयोग करना है, ये तो कथा और सत्संग ही बताता है, उसको मार्ग प्रेरित करता है। आपके हिसाब से एक विद्यार्थी को अगर सफल होना है, जी। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए अपने अ, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर आप दृढ़ रहिए, हुँ, डगमगाइए मत, क्योंकि जब लक्ष्य तय हो जाता है तो उसमें विपदाएँ बहुत आती हैं। बिल्कुल आएँगी। उसमें एक पंक्ति आई है कि और जब वो विपदाएँ आएँ,
तो वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। व्यक्ति को ये लगता है कि हमने लक्ष्य बना लिया है, तो इस लक्ष्य के बीच में कुछ समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आपको पता है, जीव जब लक्ष्य बना लेता है, समस्या तभी आती है। और उस समस्याओं को पार करके आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें कि हमको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, मार्ग में चाहे जितनी विपदाएं आए। क्योंकि लक्ष्य जब तय हो जाता है और विपदाएं आने लगती हैं, तो उस समय ठाकुर जी की कृपा काम आती है। जब विपदाएं आती हैं तो उसके साथ साथ में उसका हल भी आ जाता है। तो यही मेरा निवेदन है कि जो भी लक्ष्य बनाएं, आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्य बना लिया है तो विपदाएं आएंगी ही, तय आएंगी, और उनको हमें पार करके ही आगे बढ़ना है। तो अपने लक्ष्य का नियम ले लें कि कुछ भी हो जाए, हमको ये करना ही करना है। देखिए, अगर कोई भी बड़ा लक्ष्य बनाया है, जी, बिल्कुल जैसे आपने बताया, विपदाएं आएंगी, हाँ, और उसका समाधान एक ही है, और वो समाधान है भगवान का नाम, जी, है ना। क्योंकि भगवान का नाम एक आशा देता है, भगवान के नाम में सब कुछ है। तो आप अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, दिन रात लगे हैं, आपने बताया कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर लगे हुए हैं। जैसे ही विपदाएं आए, भगवान का नाम जाप करो, भगवान अपने आप निकालेंगे, उनको समर्पित कर दो वो चीज़ें। बहुत सुंदर। इसको गीता में बड़ा अच्छा कहा गया है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि आप अपने कर्म पर, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो अपने केवल और केवल कर्म पर ध्यान दे, उससे इधर उधर मत हो। बाकी फल देने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम तो हमारी श्री राधा रानी और ठाकुर जी ही हैं महाराज। और दूसरा, प्रेम का अगर कोई और उदाहरण दिया जाए तो वास्तव में वो झूठ है, मिथ्या है, जिस प्रकार ये संसार है। प्रेम का केवल मूल रूप हमारे श्री राधा माधव जो हैं। क्योंकि आप जैसे देखेंगे, आज तो हर गली गली में, जगह जगह पर प्रेम डोल रहा है, लेकिन क्या वो वास्तविक प्रेम है? नहीं। प्रेम तो बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम की जो कहते हैं कि प्रेम में जब आपको विरह मिलने लगे तो समझिए कि वो प्रेम है। प्रेम कभी भी आपको बहुत पूर्ण नहीं कर देता है। उदाहरण रूप में देखेंगे आप कि हमारे ठाकुर जी राधा रानी को छोड़ करके गए, तो उनको उस प्रेम के बदले में विरह मिला हुआ है। और उस विरह को प्राप्त करके वो परम प्रसन्न है। अच्छा। कुंती मैया ठाकुर जी से क्या मांगती हैं? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ये ठाकुर जी, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। ठाकुर जी कहते हैं, क्यों बुआ जी? कुंती मैया से कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए रुकते हैं। फिर कहते हैं एक कुछ समय बाद तो हमें द्वारिका जाना ही होगा। तो कहते हैं आप हमें, अच्छा ठीक है, आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन जाते जाते मुझे वरदान में दुख देते जाइए, कि मेरे जीवन में निरंतर दुख बना रहे। ठाकुर जी ने कहा, बुआ यहाँ छोटी पूजा करवा करके सब लोग कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। सही बात है। और आप कह रही हैं कि आपको दुख दे दूं, दुख से क्या मिलेगा आपको? तो कहती है कि सुख में जीव आपको भूल जाता है। सही बात है। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो पूरा संसार याद आए ना आए, ठाकुर जी आप सबसे पहले याद आते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। मतलब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आता है। बिल्कुल। अगर मैं भी किसी कठिन परिस्थिति में फंसता हूँ तो मुझे सच बताता हूँ, परिवार ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जो याद आता है वो आता है भगवान। और अब तक का मेरा जो अनुभव रहा, जब जब मैंने भगवान को पुकारा है, किसी ना किसी रूप में, कैसे न कैसे मदद मेरी जरूर हुई है। जीव का सबसे बड़ा बल है भगवान। और भगवान आपके आसपास केवल और केवल विश्वास के रूप में रहते हैं। आपको विश्वास है कि मंदिर में हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, वो हम पर कृपा करते हैं, तो भगवान है। से इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है, मंदिर में भक्त जाता है भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। क्यों? उसको दिखते हैं कि मंदिर में भगवान हैं हमारे, यही हमारी सहायता करेंगे, यही सर्वस्व है। उसी मंदिर में चोर जाता है चोरी करने के लिए। दोनों ही जीव हैं। सही बात। मानव तन दोनों का है, बस विचारों का वो है। एक को विश्वास है, एक को विश्वास नहीं है।
विश्वास ही भगवान है। हम्म, आपको विश्वास हो जाए, वो फिर भगवान के प्रति हो, आपके काम के प्रति हो। काम में भी अगर आपको विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे, अरे ये तो मेरे लिए उचित है, तो कहते हैं वो विश्वास कोई और नहीं है, ठाकुर जी ही आपको बल दे रहे हैं। कहते हैं ना, विश्वास हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो घूम फिर करके बात ये है कि इस संसार में आप आए हो तो हमारे श्री राधा माधव जी के चरणाश्रित रहिए, उनकी कृपा प्रसादी मान करके जीवन में काम करते रहिए। जो लक्ष्मी प्रिया काम जी, करता है वही सफल है। जो आध्यात्मिक जीवन है जी उसको जीने की कोई उम्र होती है? जनरली 50-60 साल के जो व्यक्ति हो जाते हैं जी तो वो अध्यात्म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, जी। जबकि जो आज का यूथ है वो उस चीज़ से थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है। तो क्या इसकी कोई उम्र होती है कि आध्यात्मिक जीवन को जीने की? देखिए, जन्म से ही प्रत्येक जीव हम्म, वो भगवान का ही होता है। हम्म, इसीलिए कहते हैं ना, बंदो बाल रूप स्वई रामो, छोटे बच्चों को भगवान राम का, भगवान कृष्ण का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं कि ये तो अपनी तोतली भाषा में वो जो भी कह दे बड़ा प्रिय लगता है, सही बात वो है। ठाकुर जी के ही रूप कहे जाते हैं। लेकिन भगवान जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो जन्म तो हमने लिया तो हम परम पवित्र भगवान के ही रूप हैं, लेकिन फिर ये जो भगवान की बनाई हुई माया का ये जो संसार है, जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हमारे रिश्ते बढ़ने लगते हैं। ये माँ है, ये पिताजी हैं, चाचा चाची, सबसे संबंध बनने लगता है। ये क्या है? ये माया है। और कहते हैं धीरे धीरे इसमें आते आते भगवान की माया ऐसी है कि आपको जो ध्यान होगा वो भुला दीजिए। माया में जितना आप लिपटते जाएंगे, कहते हैं ये माया अपने समय पर ऐसा काम करती है कि आप जो अध्यात्म की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको पीछे खींचती रहेगी। लेकिन कहा इसी संसार में रह करके आप जब अपने परिवार में वैसा माहौल देखते हैं, अपने आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण देखते हैं, तब आपके विचारों में परिवर्तन आता रहता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपका परिवार जैसा होगा कि आपने जन्म उन्हीं परिवार के मध्य में लिया है, वो परिवार जैसा होगा, आप उसी प्रकार ढलते जाएंगे। ऐसे कई अभी युवा ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि परिवार में वैसा वातावरण है नहीं महाराज, लेकिन अब जब से सुनने लगे हैं कथा और जो भी महाराष्ट्री लोग सुंदर सुंदर भाव कह रहे हैं, तो अब धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ है। तो एक बालक का, एक बच्चे का जो आध्यात्मिक की ओर रुझान है, जो रुचि है, वो जन्म से ही बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बचपन में आध्यात्मिकता नहीं आई तो बचपन में आने वाली नहीं है। और तो अगर परिवार में वो वातावरण, जैसे आपको एक वातावरण मिला आध्यात्मिक वातावरण, बिल्कुल, परिवार में अगर आध्यात्मिक वातावरण नहीं है, और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी रुचि हो गई है, लेकिन मेरे परिवार में नहीं है, तो मैंने ये देखा है अपने अनुभव से कि अगर जैसे मैं खाटू श्याम जाता हूँ, है ना, तो जितना मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, जितना मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ, तो परिवार में भी वो चीज़ें शुरू हो गई है ना, वो वातावरण बनना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज के यूथ के लिए एक सवाल है, वासनाओं पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? आप जब भगवत कार्य से जुड़े रहेंगे, भगवत चर्चा, आध्यात्मिक ग्रंथों का आश्रय उनको पढ़ते रहेंगे, तो देखिए इन वासनाओं से दूर होने का एकमात्र उपाय यही है कि जितना ही आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाएंगे, वासनाओं पर आपका धीरे धीरे वश होता जाएगा। वैसे होता है प्रायः जब हम माया में रहते हैं तो इस संसार में ऐसा कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देखिए धर्म, अर्थ, काम को तीसरे नंबर पर रखा गया है। सर्वप्रथम आपकी रुचि धर्म में होनी चाहिए। धर्म जब बढ़ेगा तो अर्थ अपने आप बढ़ने लगेगा। व्यक्ति क्या विचार करता है, पहले अर्थ बढ़ाने का प्रयास करता है, अर्थ आ जाए तब हम धर्म करें। ये बिल्कुल गलत विचार है। आपने यदि धर्म का आश्रय ले लिया तो ठाकुर जी ये विश्वास मानिए, अर्थ आपके पास आने लगेगा। अब वो क्या विधि बनती है, क्या क्रम बनता है, ये तो ठाकुर जी पर ही निर्भर करता है, लेकिन सर्वप्रथम धर्म का आश्रय लीजिए, अर्थ अपने आप आने लगेगा। और उसके बाद इन दोनों के बाद आपको आश्रय दिया गया है कि तब आप इस ओर, काम और मोक्ष की ओर
मोक्ष तो बहुत बड़ी बात हो गई, पहले काम पर विजय प्राप्त कर ले तब मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्रम बताया गया है, उसी क्रम के अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका क्रम है। तो व्यक्ति को आगे आगे नहीं बढ़ना है, पहले वो आध्यात्मिकता को पकड़ ले तो अपने आप उसका जो काम का जो इच्छा है, जो उस ओर बढ़ रहा है, वो अपने आप आध्यात्मिकता में आकर के आजकल तो ना धीरे बड़े धीरे। बड़े सिंगर भी जी। आध्यात्मिक जीवन को, जी, योग जी, को, जी, जी। योग की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। जी। अभी 2024 जी। में दिलजीत दोसांझ हाँ, जी, जी, बहुत जी, फेमस हुए, जी। उनकी रील्स भी बहुत फेमस हुई और जी। उन्होंने खुलकर बोला हाँ। कि उनका जो जीवन है वो योग की जी। वजह से बदला है। जी, जी। अभी बी प्राक बहुत बड़े जी, जी, सिंगर हैं, जी। इंद्रेश महाराज जी की मतलब पास जाते हैं, जी। इतना मतलब भजन में, नाम में सब कुछ जी। समर्पित कर रखा है उन्होंने भी। तो इन मतलब सबको समझ में आने लगा है कि योग की ताकत क्या है और आध्यात्मिक जीवन की ताकत क्या है। अगर हम व्यापार या कुछ भी कर रहे हैं, जी। ये मतलब मेरा भी अनुभव है जी। कि जैसे जैसे हम भगवान में या आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने काम में और अच्छे होते जा रहे हैं, जी, जी, है ना। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर बात है। मन को शांत करने की कोई आसान ट्रिक होती है? मन भागता रहता है इधर से उधर। मन को संयम, जैसा कहा कि ये आध्यात्मिकता की चर्चा है, तो मन को शांत करने का आध्यात्मिक उपाय केवल नाम है। और कुछ हम आपको अलग से बाह्य बताना तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत नियम बता सकते हैं, लेकिन एक चीज व्यक्ति अगर साध ले, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे, मन अपने आप शांत होने लगेगा। क्योंकि कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गून्य। जैसे राम जी का जो नाम है उसको मान लीजिए, कहा कि एक अंक के आगे 0 लगाते जाइए तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जी जी। लेकिन कहीं आप उस एक अंक को हटा दीजिए और 0 बढ़ाते जाइए तो 0 ही रह जाएगी। तो राम जी का जो नाम है वो 0 के आगे वाला एक अंक है। तो अगर आप उस राम नाम को पकड़े रहेंगे और बाकी कोई भी काम करिए, वो 0 सब ये आपके काम है, छोटे छोटे जो अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं, ये सब काम सब करते रहिए। लेकिन अगर राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, तो फिर आपका मन कोई इधर उधर भटका नहीं सकता है, केवल एक चीज नाम पर अपना। प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत अब प्रसिद्ध हैं और वो सिर्फ एक ही कहते हैं, चाहे यूथ चाहे कोई भी जाए, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नाम मतलब नाम जप कर लो। और जब से मैंने भी उनके बहुत सारे वीडियोस देखे तो उन्होंने इतना जो सरल, जैसे आप जैसे बता रहे हैं, सरल माध्यम बताया कि हमें सिर्फ नाम लेना है। और मैं सच बताता हूँ, अब नाम लेने में इतना आनंद आता है, इतनी मतलब एनर्जी आती है, इतनी ऊर्जा मिलती है। तो बिल्कुल आज का जितना भी यूथ देख रहा है, प्लीज़ आप एक बार, है ना, अगर आपने नहीं किया तो एक बार करके देखने में क्या जाता है जी। एक बार थोड़ा सा आप योग करके देखिए, आपको पता चलेगा। आप नाम जब करके तो देखिए और उसके बाद फिर काम कीजिए, है ना। कर्म का क्या महत्व है? कर्म ही संसार में आकर के सब कुछ है। लोग कहते हैं ना, बिलीव इन कर्मा। कर्म पर विश्वास नहीं होगा तो आप तो कर्महीन हो जाएंगे। आप अपना कर्म करते रहिए, जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी काम करें। विद्यार्थी जीवन है तो अपना विद्यार्जन करिए। अब विद्यार्जन हो चुका है तो अब पैसे कमाने की बारी है, तो धनार्जन करने का विचार, जिसका जो काम है वो अपने कर्म की ओर संलग्न रहे, अच्छे से दृढ़ता पूर्वक लगा रहे और साथ ही साथ उसको विश्वास रहे। व्यक्ति विचार करता है कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, कर्म और कृपा, इन दोनों के बिना आपका कर्म पूरा नहीं हो सकता है। जैसे बहुत एक किसान है, उसने विचार किया इस बार हम अपने खेत में ये फसल उगाएंगे। मान लीजिए उसने कहा कि हम धान उगाएंगे, तो बीज लेकर के आया, उसके बाद खेत को तैयार किया, उसको अच्छी सिंचाई दी और उसके बाद उसने बीज डाले। बीज डालने के बाद अब उसमें जो कुछ भी कीटनाशक दवाइयाँ और सब कुछ डालना है, जल भी डाला, सब कुछ उसने अपना कर्म कर दिया। यानी उसका पुरुषार्थ था, उसने अपना पुरुषार्थ पूरा किया। सब खाद पानी डाल करके बीज तैयार किया, खेत सब कुछ कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी उसकी खेती अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसमें फसल नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक सूर्य रूपी कृपा
किरण उस पे नहीं पड़ेगी उसके खेत पर। तो कहते हैं कभी भी व्यक्ति ये ना माने कि कर्म से ही सब कुछ हो जाएगा या कर्म को ही लेकर के वो विश्वास रखे कि हम तो काम कर ही रहे हैं, हो जाएगा। नहीं, कितना भी काम करते रहिए, लेकिन ठाकुर जी पर अगर विश्वास नहीं है तो वो काम पूरा होने वाला नहीं। क्या वैराग्य ले लेना मतलब कर्म से मुक्ति? नहीं, वो भी एक प्रकार का कर्म है। उसमें भी आपका, अब वैराग्य लेने में भी आपका नियम है। जिस प्रकार का नियम बताया अष्टांग योग में, कपिल भगवान ने देवहूति मैया को बताया है अष्टांग योग के बारे में, तो उसमें भी नियम है आपका। आप उस नियम का पालन कर रहे हैं तो वो भी तो कर्म है। कर्म से मुक्ति, देखिए संसार में जो आया है उसको उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। जी जी, सबका निर्धारित है। अब ये कर्म तो उसके काम पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसके जो जो व्यवहार हैं वो अपना व्यवहार करेगा। जैसे एक किसान का जो काम है वो अपना प्रतिदिन खेत जाएगा। एक माँ का क्या व्यवहार है अपने परिवार के प्रति, तो मैया अपने गृहस्थ के कार्य देखेंगी। एक वानप्रस्थी का जो कार्य है वो अपने उस कार्य को देखेगा। सन्यासी का जो कार्य है उसका कार्य क्या है, अब उस भगवान के नाम को वो कर्म समझ के कर रहा हो या भगवान की भक्ति समझ के कर रहा हो, ये उसका भाव है। सही बात। लेकिन कर्म तो सब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, कर्म से कोई हट नहीं सकता है। विद्यार्थियों के लिए राधा कृष्ण से क्या सीख महत्वपूर्ण है? हमारे ठाकुर जी ने जब जो लीला की है वो परिपूर्ण की है, कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो पीछे नहीं हटे। जैसे अधूरा छोड़ करके दूसरी ओर ना बढ़े। बहुत छोटी छोटी एक एक लीला कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे जब वो छोटे छोटे से रहे तो उस समय पूतना आई, लेकिन पूतना को जानने के बाद भी कि ये एक राक्षसी है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान सयापि हरे स्तनम गत्वाप सदगतिम, ये जानने के बाद भी कि वो एक राक्षसी है, तो भगवान को तो उसको मृत्यु दे देनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने उनको भी तार दिया। कहते हैं कि जो गति यशोदा जी को दी है वही गति, परम गति पूतना को भी दी है। भगवान ने अपनी लीला में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसे उन्होंने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की, तो उस लीला में ऐसा नहीं है कि उनको माखन खाना है तो वो तो चाहते तो मित्रों से भी कह देते कि भाई जाओ लेकर के आ जाओ। सही बात। लेकिन वो भी उस काम में लगे हैं, उस लीला को उन्होंने पूरा किया है। और कहते हैं जितने समय के लिए उस गोकुल में, वृंदावन में आए थे ठाकुर जी वो लीला करने के लिए, तो अपनी लीला को पूर्ण करके ही वो मथुरा गए हैं, उनका निर्धारित था। लक्ष्मीप्रिया जी, अभी महाकुंभ में जो एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी, जी जी, इसको लेकर संत समाज में मतभेद है जी। कोई सहमत है तो कोई असहमत, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये इस पे बोलना बहुत अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि हमारे भी उन्हीं विचारों में एक भाव जुड़ जाएंगे। लेकिन हम इस दृष्टि से देखते हैं कि वो जो भाव बना है और किन्नर समाज ने हमारे उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, तो इसमें सबका अपना अपना मत है। कई बड़े बड़े जो हमारे संत महाजन हैं, सबने, किसी ने अनुकूल बताया, किसी ने प्रतिकूल बताया है। तो इसमें ठाकुर जी की भी कोई ना कोई लीला होगी और उनके भी कोई जन्म के कर्म होंगे जो आज फलीभूत हुए, और उनको इस संसार में जिसके जीवन में जो कुछ कुछ हो रहा है वो सब पूर्व जन्म के कर्म ही हैं। तो इस पे हम अपना तो कोई ऐसा भाव विशेष नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर उनको आज वो उस स्तर पर बिठाया गया है तो हो सकता है ऐसा अनुकूल, दोनों भाव हैं, अनुकूल रही है या तो प्रतिकूल रही है, तो क्यों ना अनुकूल ही रहा जाए। बाकी ये उनके विचार और स्वभाव पर निर्भर करता है। आईआईटी बाबा जी बहुत फेमस हुए, और पता है वो जज्जर से ही जी जी, और तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, लोग तो बहुत बहुत बातें कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री अभी, लेकिन ये उचित नहीं है। कोई व्यक्ति, अगर मैंने उनका एक वो सुना जिस पे नाम भी दे दिया आईआईटी बाबा, उन्होंने, ठीक है, आपको जो
सम्मान मिल रहा है, जिस नाम से आपको बुलाया जा रहा है, उसके सम्मान में औरों का सम्मान जुड़ा हुआ है, जिसमें वो सर्वप्रथम अपने माता पिता की ही निंदा कर रहे हैं। बहुत तो ये ज़्यादा। सब अनुकूल नहीं है। ये चीज़ तो समाज को एक लेकिन अलग ही विचार की ओर ले जा रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो वातावरण देखा जी वो जी बड़ा खराब देखा, जी मतलब उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लड़ते थे। जी, पर शास्त्र ये आज्ञा नहीं देता है। देखिए, सबके अपने अपने जीवन के कर्म होते हैं। किसी को किसी पर कोई दोष नहीं डालना चाहिए। अगर वो माता पिता हैं आपके, और कहते हैं माता पिता, मंदिर वाले भगवान तो बाद के भगवान हैं, सही घर बात में बैठे माता पिता तो पहले भगवान हैं आपके। हम्म, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ही बल पर आज आप ये सारी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी प्रिया जी, जी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है हम्म, कि प्रेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जी भगवान से ही क्यों करें? देखिए, ये सब प्रेम तो अभी के लिए है, इसका कोई पता नहीं है कि कब आए और कब चला जाए। सही बात। लेकिन ठाकुर जी से क्यों प्रेम करें? इसका तो बड़ा सुंदर भाव है कि बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो बात बात में तलवार की बातें क्यों करें, तकरार की बातें क्या क्यों बात करें? है, क्या बात। आओ मिलकर बैठो, कुछ प्यार की बातें करें, कुछ भगवत चर्चा करें। हम्म, हो चुका जिक्रे जहां, अब यार की बातें करें। हम्म, क्यों करें, आपने पूछा? तो जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, आओ मिलकर अब हम उसी दिलदार की बातें करें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज की रचना है। अच्छा। उन्होंने कहा कि राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करे। आओ मिलकर बैठो, कुछ भगवत चर्चा, हरि चर्चा करें। जी तो जी, प्रेम उनसे करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसी प्रेम में आनंद है, उसी प्रेम में सर्वस्व है। जी एक मेरा सवाल है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख कैसे एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण होता है? सबका एक एक स्तर है। शारीरिक सुख जो है वो कुछ क्षण का हो सकता है। मानसिक सुख जो है किसी वस्तु में, किसी चीज में, किसी व्यक्ति से भी कुछ समय के लिए मिल सकता है। ठीक है। जिसको आप मूल रूप से आज का जो प्रेम कहते हैं उसको कह सकते हैं मानसिक प्रेम है। मन से मिलता है, हृदय नहीं मिलता। क्योंकि हृदय से जब उस तार का तार मिल जाए तो फिर क्या बात हो, फिर तो मुख का काम समाप्त हो जाता है, फिर तो जुबा बंद होगी मगर बात होगी। प्रेम का यही तो स्वरूप है। लेकिन कहते हैं कि जब प्रेम का आध्यात्मिक स्तर मिलता है तो कहते हैं आध्यात्मिक स्तर के नीचे ये दोनों स्तर हैं। पहले आध्यात्मिक है, फिर मानसिक है, फिर शारीरिक है। तो स्तरों की स्तर के रूप में देखेंगे तो आध्यात्मिक सर्वोच्च है, जहां आपको जब अध्यात्म मिल गया तो फिर मन में वही आध्यात्मिकता के ही विचार आएंगे। फिर शारीरिक सुख आपको मिल जाए धीरे धीरे, थोड़ा मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी आप उससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो स्तर आध्यात्मिकता का है वो परिपूर्ण है। वो आध्यात्मिकता आपको ये बताती रहेगी कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जी एक युवा कथावाचक जी और एक वृद्ध कथावाचक, इनमें क्या केवल उम्र का ही अंतर होता है? नहीं, देखिए, युवा जब कथा या कोई वक्तव्य देता है अपना सत्संग का, तो उससे आप अनुभव करेंगे कि युवा वर्ग और प्रभावित होता है। लेकिन जब कोई वृद्ध कथावाचक वो जब भाव कहता है तो वो कहता नहीं है, उसका अनुभव बोलता है। हम युवाओं में एक बात का ये प्रभाव है कि युवा पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, और ज़्यादातर ये भी होता है कि उससे जो वृद्धजन हैं, बाबा दादी इस वर्ग के, ये भी बड़े अनुकूल से समझते हैं। लेकिन जब युवा कोई बात कह रहा है और युवा सुन रहा है, उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है कि महाराज ये तो हमारी ही एज के हैं और देखिए क्या बात बोल रहे हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब कोई वृद्ध कह रहा हो तो उसका अनुभव बोलता है महाराज, उसको वृद्ध को भी सुनना चाहिए, युवा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि
शब्द तो सुन रहे हैं लेकिन उसका अनुभव बोल रहा है। आपके युवा जीवन में जो आगे के क्रम आने वाले हैं उसमें आपको वो अनुभव काम आएंगे। इसलिए दोनों अपनी अपने स्तर पर बहुत अनुकूल हैं और इन दोनों से अगर ऊपर उठें कि युवा और वृद्ध कथावाचकों में, तो सबसे बड़ी चीज़ है भगवत भक्ति। उससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु ध्रुव जी महाराज की है, जिन्होंने 5 महीने में ठाकुर जी की भक्ति को क्या परम प्राप्ति कर ली। कहते हैं जयति जगति माया यश काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तो उससे ज्ञान का कोई वो नहीं है। ठाकुर जी की कृपा हो जाए महाराज तो वश तो ये है कि गरुड़ ही सर्प को खाता है, लेकिन ठाकुर जी अगर कृपा कर दे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन सर्प ही गरुड़ को अपना आहार बना ले। तो इसमें उम्र का कोई महत्व नहीं है, विवेक का महत्व है। विवेक का महत्व। मैं आपको सच बताता हूँ आपका कि ये इस पॉडकास्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या देखेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो भी अपनी जर्नी को, मतलब अगर जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तविक जो सच है वो आध्यात्मिक जीवन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है, आप इतनी दूर से आप यहाँ पे आए और अब आपको आगे भी बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्मी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे।